हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि रीडिंग को स्पीड कैसे बढ़ाया जाए। देखिए, रीडिंग जब हम करते हैं तो ऑब्वियसली बच्चा फर्स्ट टाइम जब करता है तो थोड़ा स्लो हो जाता है ना। स्लोली ही वो रीडिंग कर पाता है। तो इसमें हम स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इसमें आपको क्या करना है, बच्चों का कोई भी एक चैप्टर लीजिए, उसको आप डेली पढ़ाइए, है ना। रीडिंग के लिए एटलीस्ट आपको आधा घंटा देना है। अगर रीडिंग प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली आपको रोज़ रीडिंग करने की ज़रूरत होती है। तो आप एक पर्टिकुलर चैप्टर लीजिए, उसको हमेशा आधा घंटे के लिए रीडिंग करवाइए। ठीक है, उसमें नए वर्ड्स आएंगे, वो सीखेंगे, है ना। जो भी नए प्रॉब्लम आते हैं वो सॉल्व होते ही जाएंगे। डेली आप एक ही चैप्टर को रीड करते जाएंगे। तो इस तरह से क्या है, अगर आप एक ही चैप्टर को 5-6 बार पढ़ेंगे तो उसमें उसके स्पीड हो जाएगी। एंड दूसरी बात है कि नए प्रॉब्लम्स जो भी आते हैं उसका भी सॉल्यूशन निकलते जाएंगे। तो डेली डेली पढ़ते पढ़ते वो बहुत अच्छा स्पीड पकड़ लेगा। फिर उसके बाद अगर आपको लगे कि बच्चों को अब अच्छी तरह से आ गए हैं तो थोड़ा सा चैलेंज देने के लिए आप उनको कोई भी स्टोरी दे सकते हैं, है ना। जो शॉर्ट स्टोरी पढ़ने के लिए दे सकते हैं या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे सकते हैं। एंड और एक बात है कि पेरेंट्स क्या कहते हैं, उन पेरेंट्स को लगता है कि अब इंग्लिश की रीडिंग आ गई है तो अदर सब्जेक्ट के भी आ जाएंगे। बट ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है पेरेंट्स में। देखिए, इंग्लिश का रीडिंग आना और दूसरे सब्जेक्ट का रीडिंग कर पाना दोनों बहुत अलग है ना। सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। इंग्लिश अलग है, ईवीएस अलग है, एंड कंप्यूटर या मोरल वैल्यू या जीके जो भी आप सब्जेक्ट कहे, दिस ऑल आर वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट। इसमें कोई भी सिमिलैरिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इंग्लिश रीडिंग कर पाते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट का अगर आप रीडिंग कर पाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपको ऑब्वियसली दूसरा सब्जेक्ट का भी रीडिंग आना ही चाहिए। देखिए, दूसरा सब्जेक्ट के लिए भी आपको एक पर्टिकुलर टाइम निकालना होगा, उसके लिए भी अलग सा रीडिंग करना होगा। बिकॉज जो वर्ड्स होते हैं, टर्म्स होते हैं, वो अलग सब्जेक्ट में बहुत अलग होते हैं, उसमें कोई सिमिलैरिटीज नहीं। तो आपको भी अगर ईवीएस का प्रॉब्लम है तो आप उनको बैग एक्सरसाइजेस का रीडिंग करवाइए बार बार, या क्वेश्चन आंसर रीडिंग करवाइए। फिर कंप्यूटर का भी हुआ, अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम है तो आप कंप्यूटर का क्वेश्चन आंसर कराइए बार बार, मतलब उसी को रिपीट कराइए या बैग एक्सरसाइजेस को कराइए। जैसे आपका बैग एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं तो आप उसको फिर पूरा बुक एज अ होल, आपका जो बुक है उसको रीडिंग करवा सकते हैं, है ना। 50% जो आपने पीछे क्वेश्चन आंसर या वर्कशीट में किए हैं, अब आपको फुल पूरा बुक पढ़ना है। तो वैसे करके आप चैलेंज दे सकते हैं। देखिए, आप ये मान के मत चलिए कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट का इंग्लिश है और अदर सब्जेक्ट का इंग्लिश है दे आर सिमिलर। ऐसा गलती मत कीजिए, दे आर नॉट सिमिलर। कोई उसमें सिमिलैरिटी नहीं है, बिकॉज सब्जेक्ट आर डिफरेंट, वर्ड्स एंड टर्म्स आर ऑल्सो डिफरेंट। तो उसके लिए भी आपको अलग सा रीडिंग करवाना होगा। आप हफ्ते में हर दिन 2-2 करके आप ले सकते हैं। 2 दिन इंग्लिश, 2 दिन ईवीएस, 2 दिन आप कंप्यूटर या जो भी आपका और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसका रीडिंग रेगुलर आपको कराना ज़रूरी है। ओके। एंड दूसरा और एक ये बात है कि बच्चे क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते हैं ना। ये भी एक मुझे फीडबैक मिला है कि मैम बच्चे क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं समझते हैं, उनको क्वेश्चन समझने में ही प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, ये बात सही है कि बच्चे को ऑब्वियसली होगा क्वेश्चन समझने में, क्योंकि हम क्या करते हैं, बच्चे को क्वेश्चंस पे कभी ध्यान देते ही नहीं। बच्चे क्या, हम एक ही बार क्वेश्चन पढ़ने देते हैं ना, एक बार